किसान योद्धा रुड़का सिंह कल्याण समिति ने सरकारों पर अन्य पिछड़ा वर्ग के संवैधानिक अधिकार नहीं देने का आरोप लगाया है। आज ऊना जिला मुख्यालय पर पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए समिति के अध्यक्ष बलबीर चौधरी ने कहा कि देश में आजादी के बाद से आज के दिन तक अनुसूचित जाति वर्ग और सामान्य वर्ग को उनके संवैधानिक अधिकार देने में किसी भी सरकार ने कोताही नहीं की है। लेकिन जब बात अन्य पिछड़ा वर्ग की आती है तो सरकार में बैठे नेता मौन धारण कर लेते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा से लेकर राजनीति तक हर क्षेत्र में अन्य पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया गया है। बार बार आवाज उठाने के बावजूद न तो शिक्षा के क्षेत्र में संविधान के अनुसार किए प्रावधान का कोटा अन्य पिछड़ा वर्ग को मिला, न ही रोजगार के लिए ओबीसी के लिए किया गया प्रावधान लागू किया गया और राजनीति में भी उनकी संख्या बल के मुताबिक उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर जल्द समिति द्वारा उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। आज हम इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि बड़ी खुशी की बात है, हमारे सामान्य वर्ग के भाइयों को उनके संवैधानिक अधिकार मिल रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे एससी भाइयों को उनके संवैधानिक अधिकार मिल रहे हैं। लेकिन दुख की बात है कि ओबीसी वर्ग को उनके जो है संवैधानिक अधिकार नहीं मिल रहे। ओबीसी वर्ग के साथ हर क्षेत्र में भेदभाव हो रहा है, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो रोजगार का क्षेत्र हो। विधानसभा में आज सामान्य वर्ग के 34 से ज़्यादा विधायक हैं और इसके दलित वर्ग के 17 विधायक हैं और एसटी के शेड्यूल ट्राइब के अनुसूचित जनजाति के 3 विधायक हैं। ये हर विधानसभा में बनते हैं इनके, लेकिन ओबीसी के वर्ग के विधायक कितने 4 हैं। तो मेरा मतलब है, जब संविधान ये बोलता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतने हिस्सेदारी, जब हम 25% आबादी है ओबीसी वर्ग की, तो उनको 17 सीटें ये दोनों पार्टियां क्यों नहीं देती। ये तो राजनीति में मतलब बहुत बड़ा भेदभाव हो रहा है इस वर्ग के साथ। क्या इस वर्ग के युवा जो हैं वो विधायक नहीं बनने चाहिए? जब एससी वर्ग के बनते हैं, जनरल वर्ग के बनते हैं, तो मतलब एसटी वर्ग के बनते हैं, तो ओबीसी वर्ग के क्यों नहीं विधायक बनते? परमात्मा ने नहीं भेदभाव किया इस वर्ग के साथ। परमात्मा ने हर वर्ग को, जो प्रकृति ने हर वर्ग को जो प्रतिभा समान रूप से आवंटित की है। तो इसलिए मेरा संदेश है आपके माध्यम से दोनों सरकारों को, कांग्रेस और भाजपा को, कि ओबीसी वर्ग के साथ इस प्रकार का भेदभाव ना करें। हमारी जो 25% प्रतिभा है वो देश के काम तब आएगी जब हमें सत्ता में भागीदारी मिलेगी। दूसरा, जो शिक्षा में भेदभाव हो रहा है, 2019 से पहले उच्च शिक्षण संस्थानों में, चाहे वो सरकारी कॉलेज थे, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज थे, चाहे वो यूनिवर्सिटियां थी, उसमें ना जनरल वर्ग को आरक्षण था, ना ओबीसी वर्ग को आरक्षण था। लेकिन 2019 के बाद क्या हुआ कि 10% आरक्षण जो है, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जनरल वर्ग के भाइयों को दे दिया गया और इनको दे दिया, उनको पहले से मिलता है 15%। 2006 में डॉक्टर मनमोहन सरकार ने एक अमेंडमेंट की थी, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की, उसको बोलते हैं 93rd अमेंडमेंट, के 27% आरक्षण जो है उच्च शिक्षण संस्थानों में ओबीसी वर्ग को दिया जाए। 18 साल हो गए, वो ना कांग्रेस ने लागू किया, ना भाजपा ने लागू किया। तो शिक्षा में भी हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। ये शिक्षा में हमारे युवाओं के साथ भेदभाव हो रहा है। अन्याय हम सहन नहीं करेंगे। अब हमारा समाज जागरूक हो रहा है, हम अन्याय नहीं सहन करेंगे अपने युवाओं के साथ। और संविधान जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। संविधान की जो है मूल भावना समानता है। जब संविधान की ये सारी सरकारें शपथ लेती हैं तो एक वर्ग के साथ क्यों भेदभाव करती हैं? ना कर सक, इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है किसी वर्ग के साथ भेदभाव करने का। तो ये शिक्षा में भेदभाव हो रहा है। मैं अब लास्ट में बोलूँगा कि हमारे साथ नौकरियों में भी भेदभाव, रोजगार के क्षेत्र में ओबीसी वर्ग के साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो कुछ महीने पहले केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया सुप्रीम कोर्ट को कि हम किसी भी मंत्रालय में 45 दिन से अधिक कोई भी अस्थाई भर्ती, टेम्पररी भर्ती बिना रोस्टर नहीं करेंगे। इन सरकारों ने क्या किया, 2001 से लेकर 2007 तक 10,000 टीचर भर्ती कर दिए बिना रोस्टर। तो इसका मतलब या कानून बढ़ाया जाए या सरकारें बढ़ी हैं। तो इन्होंने ना तो उसमें कोई बैकलॉग दिया और 2020 में क्या किया, 10,000 शिक्षकों को इन्होंने पक्का कर दिया, बिना रोस्टर पक्का कर दिया। कोर्ट ने तो ये कहा था कि आफ्टर फॉलोइंग द R&P रूल आप इनको पक्के करिए, लेकिन इन्होंने R&P रूल को फॉलो नहीं किया। R&P रूल ये बोलते हैं कि नौकरी के
जो है नियमित शिक्षकों की भर्तियां या तो कमीशन से होनी चाहिए या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से होनी चाहिए। ना जो भर्ती इन्होंने कमीशन से की, ना बैच वाइज की, ना कमीशन, ना इससे की है रोजगार एम्प्लॉयमेंट के रोजगार कार्यालय के थ्रू की है। तो इस प्रकार हमें 10,000 भर्तियों में ओबीसी वर्ग को सिर्फ 6% नौकरियां मिली, हमारी 18% नौकरियां चोरी होगी। तो ये संविधान के जो रक्षक हैं, ये संविधान के रक्षक क्या कर रहे हैं? हमारे बच्चों से रोजगार भी छीन रहे हैं, हमारे बच्चों से शिक्षा भी छीन रहे हैं, हमारे बच्चों को राजनीति में भी नहीं आने दे रहे। तो मेरा इतना ही था आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। धन्यवाद। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।